कतर की राजधानी दोहा में इमरजेंसी मीटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट, जहां इजरायल के खिलाफ दोहा में मुस्लिम देश जुटे और बैठक में 50 से ज्यादा अरब इस्लामिक देश शामिल हुए। हालांकि प्रस्ताव में साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर जोर की बात, यही बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से इस्लामी देशों ने इजरायल को चेतावनी दी है। समीर जी हां, इस्लामी देशों ने इजरायल को दी है वार्निंग। कतर पर दोबारा हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। ऐसा लग रहा है कि तमाम अरब देश, तमाम इस्लामिक देश अब इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लेकिन कुछ पुख्ता होगा क्या? सवाल तो यह भी है। मध्य पूर्व में महायुद्ध के आसार हैं। खबर देखिए क्या है। दोहा पर इजरायली हमलों के बाद इमरजेंसी बैठक होती है। मीटिंग में अरब लीग और ओआईसी के 50 से ज्यादा देश शामिल हुए। मिडिल ईस्ट अरब देशों की सुरक्षा के लिए यह बैठक हुई, क्योंकि यह कंसर्न जताया गया था दोहा में हुए इजरायली हमले के बाद। इजरायल के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने के लिए यह मीटिंग बुलाई गई। अब किन मुद्दों पर प्रस्ताव पास हुआ, यह देखिए। अरब इस्लामी साझा सुरक्षा और रक्षा तंत्र पर इस मीटिंग में जोर दिया गया। इजरायल के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लागू करने की मांग की गई। अमेरिका से इजरायली आक्रामकता रोकने की अपील की गई। गाजा में इजरायली हमलों को युद्ध अपराध बताया गया है। लेकिन हुआ क्या? लगातार गाजा में इजरायल की तरफ से हमले तो किए ही जा रहे हैं। तो ओआईसी मुल्क आपस में मिलकर, 57 मुल्क आपस में मिलकर जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, उसका ग्राउंड पर कोई असर होता दिखता नहीं। और अब इमरजेंसी मीटिंग को लेकर खबरें आ रही हैं, जहां आपको बता दें कि इमरजेंसी मीटिंग में कतर के अमीर ने कहा युद्ध विराम वार्ता विफल करने के लिए हमला और ईरान समर्थित देशों के खिलाफ रणनीतिक हमले। इजरायल ने गाजा को रहने लायक नहीं छोड़ा है। इजरायल के खिलाफ अरब इस्लामिक एकजुटता जरूरी। और कतर मीटिंग में मिस्र के राष्ट्रपति का बयान, इजरायल इस क्षेत्र में जंग का अड्डा बनाना चाहता है। फिलिस्तीन को एक पूर्ण देश की मान्यता दी जाए, ये कहा है मिस्र ने। और कतर में इजरायल के खिलाफ बड़ी तैयारी, जहां ईरान ने मुस्लिम देशों से इजरायल से रिश्ता तोड़ने को कहा है और मुस्लिम देश एकता बनाए रखें। तो आर्थिक मदद रोकनी होगी इजरायल को, बातचीत के सारे रास्ते बंद करने होंगे, सिर्फ भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। ये ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान कहते नजर आए इस मीटिंग में। दोहा में जो इमरजेंसी मीटिंग हुई, उसमें और नेताओं ने क्या क्या कहा, इसकी पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान को आप सुन रहे थे। इजरायल से मुस्लिम देश रिश्ता तोड़ें, जितने भी मुस्लिम मुआलिक हैं वो इजरायल से रिश्ता तोड़ें, ये उन्होंने कहा है। हालांकि कतर ने कहा हमलों से ईरान समर्थित समूह को डराना मकसद है। इसमें एक और बड़ी खबर है, मिस्र, जहां इजरायल पूरे इलाके को जंग का अड्डा बनाना चाहता है। समीर जी हां, मिस्र का रुख भी हमने देखा। इजरायल को लेकर लगातार इस मीटिंग में हमले बोले गए हैं, बयानात दिए गए हैं, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर पड़ता हुआ इजरायल के रुख पर नजर तो आ नहीं रहा है। यह भी साफ तौर पर नजर आता है। ऐसे में दत्ता जी, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देखते हैं? और अरब देश अगर साथ आ गए तो इजरायल पर आने वाले वक्त में क्या असर पड़ सकता है? अभी एक छोटा सा हल्का सा दबाव अमेरिका पर पड़ता नजर आया है और अमेरिका भी एक फॉर्मेलिटी वाला स्टेटमेंट देकर कहीं ना कहीं बात को खत्म करने की कोशिश में लगता है कि हां, अब इजरायल हमले नहीं करेगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि बहुत विडंबना है। ये पूरे जो इस्लामिक देश हैं और जो अरब लीग है, 2 साल होने वाले हो गए जब हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला। उस समय तो इजराइल हमला नहीं कर रहा था हमास के ऊपर, यहाँ पैलेस्टाइन के ऊपर, यहाँ लेबनान में, कहीं पर भी। तो इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और अभी इजराइल उस नासूर को जड़ से ख़त्म करने में लगा हुआ है। और उसने ये माना है कि जब तक हमास कायम रहेगा यहाँ पर कोई पीस नहीं हो सकता, क्योंकि हमास का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है इजराइल की तबाही, और वही ऑब्जेक्टिव है ईरान का कि इजराइल को तो इस दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है। तो अगर ये 1967 में, 1973 में पूरे अरब मुल्क मिलके भी इजराइल को नहीं हरा पाए, 2 साल से जो लगातार इजराइल हमला कर रहा है पैलेस्टीन के ऊपर, उसके बाद हिजबुल्लाह पे, उसके बाद हूती पे, उसके बाद ईरान पे, तब क्यों नहीं एकजुट हो गई है?
ये एकजुट हो ही नहीं सकते। ठीक बात है। इनके अपने अपने इजराइल इंटरेस्ट तो लगातार हैं। एक के बाद एक नए नए फ्रंट्स खोलता हुआ नजर ही आ रहा है और गाजा को तो पूरी तरह से फ्लैटन करने पर आमादा है। अभी जो इरादे नजर आ रहे हैं वो तो गाजा पर संपूर्ण कब्जे के हैं।